नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूं तो ज्योतिषी राजीव नारायण शर्मा का प्रोग्राम संडे को आता है, लेकिन एग्जिट पोल के लेकर उन्होंने कुछ भविष्यवाणी करी। तो मुझको लगा कि ये शो आपको दिखाना चाहिए कि राजीव नारायण शर्मा का एग्जिट पोल क्या कहलाता है। उनका एग्जिट पोल इन एग्जिट पोल के बारे में क्या एग्जिट बताता है। बहुत स्पेशल शो है राजीव जी का। अमित शाह को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा, हालांकि मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे ये बात उनकी गलत हो। कुछ और बड़े बड़े खुलासे हैं इस शो में राजीव जी के। बहुत स्पेशल शो है। उन्होंने बता दिया कि 4 तारीख को नतीजे क्या आ रहे हैं और एग्जिट पोल में क्या आने वाली, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी। गजब हैं आप। आज अमेरिका से मेरे एक मित्र का फोन आया। आपने कोई 5-6 महीने पहले भविष्यवाणी करी थी, ट्वीट भी किया था, और मैं अपनी टीम से कहूंगा वो ट्वीट लगा दें, दिखा दें। इस ट्वीट में आपने लिखा था कि ट्रंप जो है वो दोबारा सत्ता उनको नहीं मिलेगी, और फिर ये भी लिखा था आपने ट्रंप को कि ये आपराधिक मामले इन पर चलेंगे और जेल भी हो सकती है। अमेरिका से उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप दोषी करार दिए गए हैं, शायद 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। मैं तो सोचता था कि आप अमेठी और उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली और मोदी से अटके रहते हैं। आप तो दुनिया की सटीक भविष्यवाणी करने लगे, अमेरिका की भविष्यवाणी करने लगे हैं। तो ये अमेरिका में भी बजरंगबली आपका कमाल दिखा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे बजरंगबली हिंदुस्तान में रहते होंगे। तो ये बजरंगबली का केंद्र वहां से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है। अमेरिका की भविष्यवाणी कैसे कर दी थी आपने? हाँ, देखिए संजय जी, ऐसा पहली बात तो बजरंगबली की बात है। बजरंगबली पवन पुत्र हैं और पूरी दुनिया में जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते आप बिना पवन के। तो पवन पुत्र तो सब जगह व्याप्त, सब जगह है उनका, सब जगह वो उनका स्वामित्व है, वो पूरे संसार के राजा हैं। अब आता हूं अमेरिका की भविष्यवाणी की, तो थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं। वो भविष्यवाणी 2019 की है। अच्छा, सॉरी। हाँ, 27 सितंबर, ट्वीट दिखाइएगा। 27 सितंबर 2019 को शाम को 7:35 पे मैंने भविष्यवाणी की थी डोनाल्ड ट्रंप की कि ये किसी तरह के कानूनी झगड़े में फंसेंगे और सेक्स स्कैंडल भी होगा, और साथ में ये दूसरा इनको टर्न नहीं मिलेगा। तो पहली भविष्यवाणी तो सिद्ध हो गई कि 2020 के चुनाव में ट्रंप तो बाहर हो गए थे, जबकि हमारे मोदी जी तो अब की बार ट्रंप सरकार का वहां पर रैली भी करके आए थे, शो भी करके आए थे, सब फ्लॉप हो गया। तो अभी अभी जो आप जिस समाचार की बात कर रहे हैं बिल्कुल सच है कि आज के पेपर में ये आया है और ऑनलाइन भी समाचार है कि ट्रंप जो है कन्विक्ट हो गए हैं एक केस में, जिसकी की सजा जो है 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। और उस पर हम अगला प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन 11 जुलाई का मैंने गोचर देख लिया, अमेरिका के लिए अच्छा गोचर नहीं है उस समय। तो एक अपने आप में देखो, अमेरिका इसलिए, हम तो भारत के चुनाव की बात कर रहे हैं, अमेरिका दुनिया का राजा है। अमेरिका के वजह से दुनिया में सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं ऊपर नीचे हो जाती हैं, और अमेरिका सब जगह युद्ध करा रहा है, सब जगह हथियार बेच रहा है, और दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहां पर हैं। तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की भविष्यवाणी करना मतलब विश्व की सबसे बड़ी भविष्यवाणी हो जाती है। तो आज इसीलिए आपने अच्छा किया, ये मेरी भविष्यवाणी को याद दिलाया मुझे। तो जी, ये मेरा आज का जवाब था कि मैं कर चुका हूँ। ठीक बात है। अब हिंदुस्तान पे लौटते हैं। कल एग्जिट पोल आ रहे हैं। सबकी सांस रुकी हुई है कि एग्जिट पोल बीजेपी को 200-220 दिखाएंगे या 300 पार दिखाएंगे। तो एग्जिट पोल को लेके भी क्या भविष्यवाणी करी है आपने, क्या कैलकुलेशन की? क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि राजीव जी जन्म जब होता है किसी घटना का, उससे वो जन्म की तारीख मानते हैं। तो एग्जिट पोल कल 6:30 बजे से दिखाए जाएंगे, आदेश है चुनाव आयोग का। तो राजीव जी ने माना कि 6:30 पर जो ग्रह नक्षत्र होंगे वो एग्जिट पोल का ग्रह नक्षत्र होंगे। तो राजीव जी बताइए जरा, एग्जिट पोल के भविष्य क्या कहता है? इनका सही रहेगा एग्जिट पोल का भविष्य, या गड़बड़ा जाएगा इनका भविष्य? तो पहले तो दर्शक ये देख लें कि चुनाव आयोग की जो लिमिटेशन है वो 6:30 बजे के बाद ही ये एग्जिट पोल कर सकते हैं। तो कल 1 जून को 6:30 बजे की ये कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, और इस कुंडली के अंदर इसका स्वामी मंगल जो है 6वें घर में गया, और 7वें घर में बुध, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य हैं। 5वें घर में चंद्रमा पीड़ित है राहु केतु के साथ में, और शनि इसका चौथे घर में, जिसकी दृष्टि से मंगल पीड़ित हो रहा है 6वें घर का। मतलब इस कुंडली में क्या आता है कि लग्नेश और लगन का स्वामी मंगल है, दोनों शनि के प्रभाव में आ रहे हैं, इसका एक मायने है। दूसरा बात है कि चंद्रमा चूंकि 5वां घर होता है वैदिक ज्योतिष में, जो कुंडली मैंने दिखाई है, ये इमोशंस का होता है, हमारे इमोशंस का। तो इस कुंडली में चंद्रमा उस दिन पीड़ित हो गया, और मैंने आपके सारे प्रोग्राम में बताया चंद्रमा पब्लिक का परसेप्शन होता है।
तो पहले दर्शक इस चीज को नोट कर लें कि जो एग्जिट पोल एजेंसियां हैं वो किसी भय के कारण आंकड़े देंगी। आप सुन लीजिए, वो आंकड़े सच नहीं होंगे, किसी डर के कारण। डर इसलिए मैंने बताया था कि चंद्रमा राहु केतु के बीच में जा रहा है, और आपको पता ही है कि हमारे नेताजी जो है वो ध्यान लगा रहे हैं कन्याकुमारी में, लेकिन उनका ध्यान इधर ही होगा। तो पहली बात मैं बता देता हूं, एक और दर्शकों को जानकारी बता देता हूं, दुनिया में ये सबसे बड़ा फ्रॉड है एग्जिट पोल ओपिनियन पोल के नाम से। क्यों? क्योंकि आपके भारत के जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं या एग्जिट पोल एजेंसियां हैं, 2016 में जब अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव होता है हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उस समय, और 2020 में फिर से जब ट्रंप और बाइडेन का हुआ, दोनों बार आपके भारतवर्ष के भी एग्जिट पोल सारे फ्लॉप हो गए थे और दुनिया के सारे एग्जिट पोल और सेफोलॉजिस्ट फ्लॉप हुए थे। किसी ने 2016 में प्रेडिक्ट नहीं किया था, ऑन रिकॉर्ड है कि हिलेरी क्लिंटन चुनाव जीतेंगी। तो अमेरिका जैसा एक एडवांस कंट्री जो आपसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो जब एग्जिट पोल में फ्लॉप हो सकता है तो आपके हमारे क्या है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो यशवंत देशमुख जी नानाजी देशमुख के ग्रैंडसन हैं, और प्रदीप गुप्ता जी की भी आरएसएस की बैकग्राउंड है। और ये एक चाणक्य करके हुआ करता था कोई एग्जिट पोल एजेंसी, जब 67 सीटें आई थी उस दौरान उसने आप पार्टी की ह्यूमिलेशन बताई थी, और जब उसका 67 सीटें पहली बार आम आदमी पार्टी की आई थी, उसको अपना दफ्तर बंद करना पड़ गया था दिल्ली में। तो ये एग्जिट पोल एजेंसी कुछ नहीं है, अमित शाह कनपटी पे पिस्तौल लगा करके और बीजेपी के दफ्तर में जो है इनसे आंकड़े लिखवा लेते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा है। इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी ये होती है कि जो चुनाव में मार्जिन वाली विक्ट्री होती हैं उसमें लोकल ब्यूरोक्रेसी को दबाव में बनाना। अब कल शाम को जब इनका आ जाएगी, इनकी दुकान खोल लेंगे ये, और इसमें सारे के सारे शामिल हैं, चैनल के मालिक भी जो उद्योगपति चला रहे हैं, चैनल मालिक, गोदी मीडिया पूरा शामिल है। तो ये जो गोदी मीडिया और एग्जिट पोल एजेंसियां, ये बीजेपी के दफ्तर से या प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पर्चा आएगा ना भर के आंकड़ों का, वो उसको कल पेस्ट कर देंगे। इनके 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 किसी में इनकी 7 पुस्तों में ताकत नहीं है कि अपना ओपिनियन 7 मोदी जी अभी 7 पीढ़ी की बात कर रहे थे, मैं भी बता रहा हूं, इन एग्जिट पोल एजेंसियों की 7 पीढ़ियों में ताकत नहीं है कि अपना एक्चुअल एग्जिट पोल दिखा देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जनता में, मेरे भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, उन्होंने बताया कि आचार्य जी इस चुनाव का एक विचित्रता ये है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा हुआ है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करेगी कि उनका स्टेक लगा हुआ है, लेकिन ये चुनाव जनता ने। अब जनता में आप देखिए, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, जो लोगों ने बताया सेफोलॉजिस्ट हैं, और जो है जाट, इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, जाट और सिखों ने आपको वोट नहीं दिया है। तो ये एग्जिट पोल एजेंसी वाले, और आपको एक और जानकारी होगी कि वोटिंग परसेंट ऑन एवरेज 62% 63% आई है पूरे देश की। उसमें आप देखिए कि इन लोगों के जो जिन वर्गों का मैंने नाम आपको बनाया, मैं एग्जिट पोल को एक्सपोज कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, और फिर आंकड़ों वाले बताऊंगा कि जो एग्जिट पोल में ये लोग जो है, जो वोटिंग हुई है, वो मिडिल क्लास के जो भाजपा का वोटर वो 45% से 50% के बीच में आई है। जो 62-63% भी बढ़ी है, किसके कारण बढ़ी है? जो एक वर्ग जो हमारा 75-80% वोटिंग कर रहा है, वो जो मैंने आपको नाम गिनाए थे उनका। तो इसीलिए इन एग्जिट पोल एजेंसियों के पास कोई ताकत नहीं है कि गांव देहात में जो है जाकर के किसी का पब्लिक का, पहले तो पब्लिक बहुत स्मार्ट हो चुकी है, सोशल मीडिया के रिवॉल्यूशन के बाद में आज पब्लिक जो है किसी कैमरामैन को या किसी जर्नलिस्ट को या एग्जिट पोल एजेंसी को कोई अपना विचार नहीं बताता है। तो ये टोटल फर्जीवाड़ा है। केवल लोकल ब्यूरोक्रेसी को, जो डीएम, एसपी, लेखपाल और जो एसडीएम, इन लोगों को प्रभावित करने के लिए, सो दैट के मैनिपुलेशन लास्ट इनका हथियार जो है, ये तो टोटली बैन होने चाहिए। ये वास्तव में आपको क्या है, 2-3 दिन में ये पैसे कमाएंगे, टीवी चैनल वाले एड के जरिए पैसे कमाएंगे, टीआरपी के जरिए पैसे कमाएगा, और कुछ नहीं। वो आपने 5 राज्यों को चुनाव में पीछे देख भी लिया था, किसी एग्जिट पोल का एकदम एक्यूरेट कोई प्रेडिक्शन नहीं आया। सट्टा बाजार, शेयर मार्केट बढ़ जाएगा। हाँ, वो सब ये देखे, ये सब चीजें भोली भाली पब्लिक को 2-3-4 दिन के लिए पैसे से वो कर रहे हैं। आप देखिए, लगातार शेयर बाजार गिर रहा है। इस महीने में 28,000 करोड़ का माल बेच दिया उन्होंने, एफआईज ने,
और जबरदस्ती कनपटी पे पिस्तौल लगा के म्यूचुअल फंड को, बैंकों से सरकार माल खरीदवा रही है सो दैट कि बाजार गिरा हुआ न दिखाई दे जाए। आज के अखबार का आंकड़ा बता रहा हूं, 58,000 करोड़ आपके देशी निवेशकों ने, मतलब म्यूचुअल फंड ने और बैंकों ने पैसा लगाया है। मतलब कहां 27,000 करोड़ वो बेच गए हैं और 58,000 करोड़ से आप उसको सपोर्ट दे रहे हो। तो ये सब फर्जीवाड़ा है। इसलिए जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे उस दिन भयंकर चौंकाने वाले होंगे। एक चीज और मैं आपके प्रोग्राम में आज शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने एग्जिट पोल की आपकी कहानी बता दी कि एग्जिट पोल अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और दर्शक उसमें विश्वास न करें। और इसकी जो आंकड़े हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर और लग्नेश पे गई, शनि किसी चीज को धीमा कर देता है। तो वो जो बढ़ा चढ़ा के आंकड़े देंगे, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, शनि का जहां भी प्रभाव आएगा उस चीज को कम कर देगा वो, है ना, उसकी इंटेंसिटी। क्योंकि शनि की दृष्टि खराब मानी गई है, पोजीशन अच्छी है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति की पोजीशन खराब मानी गई है और दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है, दोनों में फर्क है। तो शनि की दृष्टि का जाने का मतलब लग्न और लग्नेश का पीड़ित होने का मतलब है। ये एग्जिट पोल बेसिकली जो एग्जिट जो फिगर दिखाएंगे वो फिगर उससे नीचे होगी। और चंद्रमा चूंकि पीड़ित है तो ये बेसिकली पब्लिक का मूड जानने में फ्लॉप होंगे, क्योंकि पब्लिक का मूड चंद्रमा होता है, ओपिनियन परसेप्शन उसी से देखते हैं। तो ये मेरी एग्जिट पोल के बारे में आपकी जो है, अगर मान लीजिए एग्जिट पोल ही दिखा दें कि बीजेपी को 200-210 आ रही है सीटें, तो फिर आप क्या कहेंगे? उससे भी नीचे चली जाएगी बीजेपी। अगर 210 दिखाएं तो उससे, यानी जो दिखाएंगे उससे नीचे आएगी, उससे नीचे आएगी। मतलब वो आपने ये कैसे कह दिया कि बीजेपी आएगी? हो सकता है इंडिया गठबंधन भी उससे नीचे दिखाई दे, बीजेपी भी क्यों लागू होगा? अभी आता हूं ना, अपने बात को समर्थन देने के लिए दो एक और कुंडलीगण, एक चीज और दिखा रहा हूं आपके लिए, खतरनाक जो है कल एक और ट्रांजिट हो रहा है मंगल का। ये मंगल का ट्रांजिट है भैया कल। एक सेकंड, इस मंगल का कुछ अमित शाह जी से, मोदी से ताल्लुक तो नहीं है? कुछ ऐसी बात बोल दो फिर आप। उनसे भी है ये। फिर आप कोई बवाल बात बोल दोगे। ये 3:37 पर कल जब आपकी वोटिंग भी पूरी नहीं हो पाई होगी, तब मंगल जो है कल राशि बदल रहा है, मेष राशि में जा रहा है, शनि से पीड़ित होगा। मेष राशि में जा रहा है, शनि से पीड़ित होगा, भयंकर बवाल आ रहा है, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके बता दिया था। क्योंकि ये मंगल भारत की कुंडली में, जो आप दर्शकों को दिखाइएगा, भारत की कुंडली में 6वें घर पर इलेक्शन के हाउस को, इलेक्शन के परिणामों को देख रहा है। और सुनिए, ये मंगल की चौथी दृष्टि मीडिया के घर पे भी आई, मीडिया वालों की भी पिटाई होने का योग बन रहा है इस समय। अरे यहाँ पंडित कैसी बातें करते हैं आप, क्यों पत्रकारों के पीछे पड़ गए? आप अमित शाह मोदी तक रहो, सही है, लेकिन ये पत्रकारों की पिटाई कहां से ले आए आप? वही तीसरा घर भी इसी मंगल से पीड़ित हो रहा है। ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है कि अगर पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक, डिवास्टेटिंग हो जाता है, मतलब अति क्रूर हो जाता है। उसकी मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे घर पे, तीसरे घर से किसी भी के लिए कम्युनिकेशन और मीडिया देखा जाता है। और मतलब गोदी मीडिया वालों के चप्पलें पड़ेंगी। बिल्कुल चप्पलें पड़े या कुछ उनको दौड़ाया जाए। भाई चप्पलें पड़ने की बात नहीं है, वो तो एक मुहावरा हो गया, लेकिन वो दौड़ाया जाएगा, क्योंकि वो अभी भी चुनाव के टाइम में भी देखिए रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं। आप लोगों को पता है, गांव-गांव से खदेड़े गए हैं, उनकी रिपोर्टिंग एसी कमरों में बैठ करके हुई है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि ये तुला लगन बना उस समय, जिस समय ये मंगल राशि बदल रहा है, तो हमने एक लगन बना लिया। जैसे हम अमूमन आपको बताते हैं कि जिस समय कोई ग्रह, इसको कहते हैं दशा प्रवेश, कि ग्रह प्रवेश है, कि मतलब एक ग्रह ने राशि बदली तो उस समय क्या कुंडली बनी। तो इसके 6वें घर में चंद्रमा राहु, 5वें घर में शनि, 7वें घर में मंगल और 8वें घर में सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और बुध होंगे। इस कुंडली में ग्रह प्रवेश, जो मंगल के राशि परिवर्तन की जो कुंडली बन रही है, उसमें 10वें घर का स्वामी चंद्रमा, 10वां घर कहीं भी आप आ जाए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए, वो सत्ता का होता है। और सत्ता के घर का स्वामी चंद्रमा 6वें घर में पीड़ित है। तो मंगल की राशि का परिवर्तन भी ये बता रहा है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए भयंकर घोर मानसिक कष्ट का योग बन रहा है कल, घोर मानसिक कष्ट का योग। अब इसको सपोर्ट और करता हूं, मैंने आपकी कुंडली में दिखाया, दिखाइएगा, ये भाजपा की वार्षिक फल है, जो आपने पिछले 2-3 प्रोग्राम में भी दिखाई है। ये भाजपा का जो वार्षिक फल है, मतलब जो एनुअल हॉरोस्कोप, भाजपा की स्थापना दर्शकों को पता ही है कि 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो इस साल का जो एनुअल हॉरोस्कोप 6 अप्रैल 2024 को जो बना, शाम को 6:31 पर बना था, और इसमें कन्या लगन निकल के आया।
सातवें घर में शुक्र राहु सूर्य और छठवें घर में मंगल शनि चंद्रमा और आठवें घर में बुध था, वक्री था, अस्त था, जो लगन का स्वामी, कन्या लगन का स्वामी बुध होता है। कन्या बुध की दो राशियां होती है, मिथुन और कन्या। हाँ, ये वर्ष का स्वामी जो है शनि है और मुंथा जो छठवें घर में गई है उसका स्वामी भी शनि है। इस शनि की तीसरी दृष्टि लग्नेश पे जा रही है, जो वर्ष का लग्नेश है। इसीलिए मैंने इस कुंडली में आपके बताया था, मैं दोबारा पढ़ के भी सुना देता हूं कि इस वर्ष भाजपा के कई महत्वपूर्ण नेताओं के दुखद समाचार आने का योग है। और लगातार वो देखिए घटना होती जा रही है कि आपने कई सारे प्रोग्राम कर लिए कि किस तरह से दुखद, तो और अभी तो ये साल कहां तक चलेगी, अगले 5 अप्रैल 2025 तक। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी कल एग्जिट पोल के बाद की एक सूचना दे रहा हूं, एक चौंकाने वाला, मतलब ब्लास्टिंग है आज का प्रोग्राम हमारा, धुआं उठा देगा। और मतलब जिसको कहते हैं कि चूल्हे हिल जाएंगी, देसी भाषा में कहते हैं चूल्हे हिल जाएंगी, तो चूल्हे हिल जाएंगी, समझते हैं आप बातें? हाँ, पूरी फाउंडेशन हिल जाएगी। तो एनुअल हॉरोस्कोप का जो मैंने आप लोगों को बताया, भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसका मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि है। चंद्रमा नीच का होकर झगड़े मैनिपुलेशन के 6वें घाव में वक्री राहु केतु से पीड़ित, मंगल से पीड़ित हो रहा है। वर्तमान वर्षफल 24-25 का 6 अप्रैल 24 को साय 6:31 पे शुरू हुआ। अब मैं इसमें बता रहा हूं कि इनके महत्वपूर्ण, इसमें मैंने फलादेश लिखा था, ये दिखा भी दीजिएगा। इनके महत्वपूर्ण नेताओं के गंभीर बीमारियों और अन्य अशुभ समाचार का योग बना रहे हैं। इस वर्ष पार्टी के बिखरने और टूटने का, सहयोगियों के साथ झगड़े का भी योग है। मतलब एग्जिट पोल आने के बाद अगर इनके एलाइज के टूटने के समाचार आ जाए कि नीतीश कुमार भाग गए, चंद्रबाबू नायडू भाग गए, ये आप देख लीजिएगा। और पार्टी में भी विघटन हो रहा है, कोई विरोधी गुट निकल के आ सकता है जो मोदी जी को चैलेंज करेगा। वर्षफल भाजपा के तीसरे बार पूर्ण सत्ता में आने के योग का संकेत नहीं दे रहा है, जो मैंने अभी दिखाई कुंडली। इनके विदेशों में छवि और बिगड़ेगी, जनता का इनसे मोह भंग होगा, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। ये सारी घटना मैंने आपके उसमें बता दी। तो इसके केस में कल जब होगा, मैं आपको बताता हूँ आने वाले टाइम में क्या होगा। सुशील मोदी जी की अचानक मृत्यु के बाद भाजपा बिहार में खत्म, शिंदे और अजीत पवार के साथ जो गठजोड़ किया था वो महाराष्ट्र में भाजपा खत्म, भाजपा का अंत होने जा रहा है, इसलिए सिलसिलेवार बता रहा हूं। पंजाब में भाजपा नहीं है, महाराष्ट्र में भाजपा नहीं होगी, खत्म, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। बिहार में भाजपा खत्म हो जाएगी, तो सुशील मोदी ने जो भी भाजपा खड़ी की है वो सुशील मोदी ने खड़ी की थी। उत्तर प्रदेश में भी इनका बुरा हाल होगा क्योंकि इनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है। मतलब आप देखिए मोदी अमित शाह ने क्या किया कि लगातार पार्टी को इतना कमजोर कर दिया कि जमीनी राजनीति खत्म कर दी है। बेसिकली कॉर्पोरेट के आदमी है, उद्योगपति है ना, व्यापारी है। भाई गुजरात के लोगों का एक मूल आत्मा जानते हैं उनकी क्या होता है, धंधा। और मोदी जी ने आते हुए 2014 में भी कहा था कि मैं तो धंधा करने आया हूँ, तो उन्होंने वास्तव में राजनीति में धंधा ही किया। इसीलिए जो जमीन के नेता थे, चाहे वो वसुंधरा राजे थी, चाहे शिवराज सिंह चौहान थे या राजनाथ सिंह थे, गडकरी थे, इनका सबका जो है कमजोर कर दिया उन्होंने। तो ये मेरा वर्षफल, ये मंगल का राशि परिवर्तन, इसको जरूर हाईलाइट बनाइएगा कि मंगल का राशि परिवर्तन बीजेपी के लिए मौत की समाचार लेके आ रहा। सत्ता भी जाएगी, पार्टी भी टूटेगी, सहयोगी भी भाग जाएंगे। और इसके लिए आपको बता दूं, चूंकि जो वर्षफल मैंने दिखाया, मैं कुंडली दोबारा नहीं दिखाऊंगा, केवल संकेत दे दूंगा। अमित शाह की भी यही कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली। अमित शाह की कुंडली में जन्म का चंद्रमा नीच का, जन्म का मंगल नीच का है और वो दूसरे भाव में नीच का सूर्य बैठा उनके, और बुध भी, लग्नेश भी वहीं बैठा, उसको चौथी दृष्टि से देख रहा है। उनकी जन्म की कुंडली में शनि 6वें घर में है, जो जन्म का मंगल उनको 8वीं दृष्टि से देख रहा है। अब जो मंगल कल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, हमने निरंतर पिछली भी चर्चा की, अमित शाह जी कोई अनुष्ठान करवाएं अपने लिए, पूजा पाठ करवाएं, उनके लिए भी कोई भयंकर अशुभ समाचार, हेल्थ का या जेल से संबंधित कानूनी कार्रवाई का कोई योग बन रहा है। कल 3:37 के बाद, कल की दर्शक नोट कर लें, 3:37 के बाद अमित शाह जी के लिए भी एक अच्छा समय नहीं है। भाजपा के लिए खराब और अमित शाह जी के लिए भी खराब है, क्योंकि 45 दिन गोचर होता है, 45 दिन अपने आप में बहुत होते हैं। ये शास्त्रों का नियम है। देखिए संजय जी,
जब किसी की मृत्यु आती है तो उसका 8वां घर पीड़ित हो जाएगा, लगन पीड़ित होगा, 8वां घर है मृत्यु का, मतलब 8वां घर में पाप ग्रह नहीं आने चाहिए, पीड़ित नहीं होनी चाहिए। और 6वां घर तो उनकी दशा अभी चली रही है, क्योंकि उनकी वर्तमान में दशा जो है बृहस्पति में शनि की दशा शुरू हो चुकी है। और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया भी था कि 2010 में भी जब ये शनिदेव आए थे, राहु में शनि जब आया था तो उनको जेल जाना पड़ा था 3 महीने के लिए, और तड़ी पार भी हो गए थे ये। तो ग्रह ने उस समय भी इनको दंडित किया था, और अब वापस ये दंड के लिए यहाँ पर आ गए हैं। इसके साथ साथ जी कुछ कहें? हाँ, तो मेरा ये है कि मैं ये कह रहा था कि एग्जिट पोल के, यानी एक तरह से आपने कह दिया कि एग्जिट पोल गलत ही साबित होंगे नतीजों में। भाई देखिए, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में फेक न्यूज की एक बुक दिखाई थी। हाँ, आपको मैं बता देता, आपने जिनकी फेक न्यूज की किताब दिखाई थी उनका मेरे पास मैसेज आया कि संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी किताब दिखाई। वो लेखक थे उस किताब के। हाँ, डॉक्टर सूद है, कोई गौरव सूद करके, और एमएटी में वो प्रोफेसर हैं, एमबीए की क्लासेस लेते हैं, अच्छे इंसान, मेरे घर में काफी देर बैठ के गए थे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर सूद कि आपने मुझे वो देख करके इनपुट दिया, जिसके मैं आप दर्शकों को बोल पाया। और आपको बता दें संजय जी, ये जो एग्जिट पोल है ये भी अपने आप में सबसे बड़ा फेक न्यूज है, क्योंकि देखिए किसी पब्लिक के, हमारे आपको आप बताइए, हम लोग 2 लोग बात कर रहे हैं, हमारे आपके अंतर्मन को कौन जान सकता है? आपके मन में क्या चल रहा है मैं कह दूंगा कोई? तो अब आप सोचिए, इतनी बड़ी पब्लिक के अंतर्मन को, 140 करोड़ लोगों के पब्लिक के अंतर्मन को ये एजेंसियां एसी के कमरे में बैठ के जान सकती हैं? या तो बाबा बागेश्वर होते जो मन को पढ़ लेते हैं, वरना कैसे पढ़ लेते? बाबा बागेश्वर तो पढ़ बाबा बागेश्वर भी खत्म, बाबा बागेश्वर की भी दुकान बंद हो चुकी है। बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद बीजेपी ने यूज एंड थ्रो किया, उनको खूब दौड़ाया, बिहार में आजकल दुबई घूम रहे हैं बाबा जी। हाँ, तो बाबा जी तो चाहे बाबा जी के शुक्र की दशा आ गई हो तो इसलिए मौज मस्ती कर रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी का भी ऐसा, बाबा जी का विवाह हो जाएगा फिर तो, शुक्र की महादशा आ गई तो। हाँ, नहीं, मैं महादशा तो मैंने ऐसे ही तुक्का मारा है, क्योंकि मुझे कोई उसके पास उसकी कुंडली तो है नहीं मेरे पास में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर को खूब इस्तेमाल किया था, मैं बाबा का इस्तेमाल करना भाजपा और आरएसएस को एक जानकारी को बता देता हूँ, दर्शक चौंकेंगे। मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में कहा कि भाई मेरे किसी पार्टी में कोई संबंध नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत जान पहचान रही वो भाजपा में ही रही है, संघ में रही है। संघ के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में है, भाजपा के बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में है। वो ये कह रहे हैं कृपया करके इन लोगों से हमें बचा लीजिए, पार्टी बचा लीजिए। तो वो मेरे से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा, वो मेरे सारे के सारे लोग मेरे फैन हो चुके हैं, बीजेपी के लोग। बीजेपी आप तो इंटरनेशनल स्टार हो गए, ध्यान रखिएगा, भूल भाल मत जाइएगा। हमें अमेरिका से आपकी जो डिमांड आ रही है, भूल भाल मत जाइएगा। किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई आचार्य जी, जरा अगर कोई अगला प्रोग्राम हो तो उसमें हमारे मोदी जी जो ध्यान लगा रहे हैं उसमें भी कोई जरा सा बोलिएगा। देखिए एक बात तो है, मोदी जी ने खुद बता दिया, ये रहस्य खोल दिया, खोलते नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वो अवतार हैं, भगवान के सीधे अवतार हैं, बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए। अब देखिए भगवान का अवतार ध्यान लगा रहा है तो पावर आई जाएगी ना। ये एग्जिट पोल नतीजे तो फिर चाहे ईवीएम में जादू हो जाए, कुछ हो जाए, फिर तो सरकार बनी जाएगी ना, अगर ऐसे ध्यान लगा रहे हैं तो। नहीं, कोई ईवीएम में पहली बात दर्शकों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा काम धर्म संस्कृति के जो मतलब उसका जो ओरिजिनल प्योर स्वरूप है उसको बताने का है। पहली बात आपको बता दूं कि मनुष्य को भगवान बनाने का जो कंसेप्ट चला था वो पुराण से चला, पौराणिक पीरियड से। पौराणिक पीरियड कब आया? जब आपके राम जी आए हैं, वरना वेदों में भगवान, मनुष्य को भगवान नहीं कहा गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ भगवान के लिए व्याख्या वेद क्या करते हैं, दर्शक सुनेंगे। हम लोगों ने अज्ञानवश जो ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना की है वह असत्य है और वेद विरुद्ध है। वेद ने ईश्वर को निराकार माना है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अंतिम भाग ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करता है। ईश्वर कौन है वेद के अनुसार? जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य हैं। मोदी जी के है ही नहीं, मोदी जी तो झूठों का पुलंदा है। जो केवल चेतन मात्र, मोदी जी की चेतना ही नहीं है, वो गालियां देने से लेके जाना, चेतना तो उनकी कमजोर हो गई है। जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र अनादि अनंत है, जिसका स्वभाव अविनाशी है, ज्ञानी, आनंद, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना है, सभी जीवों को पाप पुण्य के फल उचित समय पर देना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का स्वरूप वेद कहते हैं सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप प्रकाश रूप है और सच्चिदानंद है।
स्वरूपों वाला है। ये ईश्वर के सभी गुण कभी भी किसी स्थिति में बदलते नहीं है। तो जो ईश्वर की व्याख्या वेद कर रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ईश्वर सत्य का स्वरूप है, मोदी जी असत्य हैं, पैर के नाखून से उनकी डिग्री नकली, उनका जो है चाय बेचना वाला नकली, तो वो असत्य हैं। ज्ञान उनको है नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं है। आनंद उनके अंदर है नहीं, कि जो आनंद वो होता है वो आदमी इतना विचलित नहीं होता कि कल के पंजाब की रैली में वो तो 7 पीढ़ियों की धमकी भी देने, गुंडे की तरह से धमकी देने लगे। वो तो कल आपने देखा उन्होंने कहा कि 7 पीढ़ियों के वो खोल दूंगा, 7 पुस्तकों के, कितना वो धमकी देने लगे। मुद्रा फुद्रा जाने कैसी बातें करते हैं। चेतना स्वरूप वो है ही नहीं, शुद्ध वो है ही नहीं, प्रकाश उनके अंदर है ही नहीं। वो तो सब प्रकाश जो है नकली है। वो अरबों खरबों रुपए की कॉर्पोरेट की ब्रांडिंग है। जैसे माल बेचती है ना मल्टीनेशनल कंपनियां, तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों का तो एक ब्रांड है बेसिकली। और आपको बताऊं, मोदी जी ने जो राजनीति की है वो बेसिकली उस राजनीति का संजय जी अब अंत होने वाला है। मोदी जी राजनीति, आपको बता देता हूं, आजाद भारत में गुजरात के कोई बहुत बड़े आजादी के बाद बड़े नेता नहीं हुए हैं। एक मोरारजी देसाई जरूर हुए थे, उसके अलावा नहीं हो, क्योंकि मूलतः गुजराती जो है बेसिकली व्यापार में ज्यादा एक्सपर्ट हुए हैं। मोदी जी पहले आए तो मोदी जी व्यापारियों का सहारा लेके आए, तो उन्होंने अपनी पूरी खासी अच्छी खासी ब्रांडिंग कर ली है। तो अब जाने दीजिए, लेकिन जो ध्यान की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, एक जीवन में हम लोगों को अगला प्रोग्राम करेंगे कभी मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन क्या है? बेसिकली चित्त की वृत्ति। योग शास्त्र में जो आपकी ये योग शास्त्र की ये पतंजलि की योग प्रदीप का है, ये देखिए। इसमें दूसरे मंत्र में महाजी पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है। यहाँ योग का अर्थ ध्यान से माना गया है कि जब तक आप अपने मन की वृत्तियों को, मतलब थॉट वेव्स को कंट्रोल करना नहीं जानोगे, तब तक आपका योग नहीं हो सकता। तो योग करने के लिए जो आपको पता है, योग के जो अष्टांग योग है, योग ध्यान तक पहुंचने के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान 7वां सीढ़ी है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना कैरेक्टर बनाना पड़ता है, जो मोदी जी के अंदर नहीं है। तो यम जो है पहले बताया गया, अहिंसा। मोदी जी तो हिंसा की बात करते हैं, सत्य, झूठ बोलते हैं, अस्ते, चोरी ना करना। उन्होंने इतनी चोरी करी है, इतने एमएलए को खरीद खरोद करके दूसरों की गिरी सरकार है। ये चोरी का उदाहरण समझिए। चोरी केवल पैसे की चोरी नहीं होती है। आपने अगर किसी के विचारों की चोरी करी, किसी का आइडिया चुरा लिया, किसी की बुक्स का कॉपीराइट कर लिया, ये कॉपीराइट, ये आर्टिकल लेकर के कट एंड पेस्ट, ये भी चोरी का उदाहरण। चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब संचय ना करना आवश्यकता से ज्यादा, ये यम कहे गए हैं। और सत्य और नियम कहे गए हैं, शौच, प्यूरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल, संतोष, कंटेंटमेंट। मोदी जी के अंदर संतोष नाम की कोई चीज नहीं, ना वो प्यूरिफाइड है। स्वाध्याय, सेल्फ रीडिंग उनकी कुछ नहीं है। तब ऑस्टेरिटी कहते हैं, तब कहते हैं अपने आप को वैराग्य में और तकलीफों में तपाना। मोदी जी तो 10 कपड़े बदलते हैं दिन भर में। और मोदी जी जैसा ऐसा लग्जरी में रहने वाला, जिसने जनता के पैसे से हजारों करोड़ के विमान खरीदे, कई लाखों करोड़ों की गाड़ियां खरीदी, उन्होंने पूरा भोगा है 10 साल जम के। इससे ज्यादा कोई भोग नहीं सकता। तो ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि पंडित जी, मोदी जी की ऐसी राशि में कौन सा ग्रह है और आपकी राशि में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आप मोदी जी से इतने चिढ़ते रहते हैं? नहीं, देखिए वो ऐसा है आपको। हाँ, मोदी जी से चिढ़ने की बात आज बहुत अच्छी दर्शकों को सुना देता हूँ। एक पौराणिक कहानी है रामायण की। रामायण में मारीच हुआ था, आपने सब जानते हैं। मारीच जो है रावण का मामा था। जब सीता जी को हरना था, तो सीता जी को लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो उसको वेश बदलने का अवतार था। पहले राक्षस क्या करते थे, तपस्या करके परमात्मा से ऐसी सिद्धियां मांग लेते थे। सिद्धियां मतलब वरदान। तो उसने वरदान प्राप्त था, रूप बदल लेता था वो। तो वो सोने का हिरण बन के आया, सीता जी आकर्षित हुई और राम जी उसके पीछे चले गए। और उसके बाद जब उसको तीर मारा, तो उसने पट्टे ने क्या किया, मारीच ने, हे राम, हे सीते, हे सीते, हे सीते की आवाज लगाई। तो वो जो है सीता जी कंफ्यूज हो गए कि हमारे प्रभु राम तो नहीं कष्ट में है, इसलिए वो लक्ष्मण को उन्होंने भेज दिया वहां से। तो उसके बाद रावण आया, चुरा ले गया। तो एक तो मारीच था, एक मारीच का पुत्र हुआ है, उसका नाम था कालनेमी राक्षस। उसको भी पिता की तरह से रूप बदलने का, मतलब वेश बदलने का, उसको भी वरदान प्राप्त था। तो जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के बाण से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मरणासन्न थे, उस समय जब उनकी जड़ी बूटी जो हिमालय से लानी थी, तो हनुमान जी को सौंपा गया ये कार्य। तो और समय के बहुत लिमिटेशन थी। तो हनुमान जी जब उड़े हैं रास्ते में,
तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जो है तपस्या कर रहा है, योगी, तो हनुमान जी को रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, तो उस योगी के पास पहुंचे। तो रावण ने अपनी ट्रिक इस यहाँ पर भी इस्तेमाल करी है। रावण ने काल नेमी राक्षस से किया कि तुम भाई, समय का गेम था, अगर थोड़ा समय लेट हो जाता तो लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाते। तो रावण ने काल नेमी से कहा कि तुम रास्ते में जाना और हनुमान जी को रास्ता भटका देना, गलत रास्ता बता देना। तो जब वो ऐसे ही वो तपस्या कर रहे थे, ऋषि के रूप में बैठा हुआ था वो काल नेमी राक्षस। तो वो काल नेमी राक्षस से जब वो कहा भाई बोले कि ब्राह्मण वर, हे ऋषिवर, जो है मुझे हिमालय जाना है, कौन सा रास्ता है? तो अगर वो लेफ्ट में है तो उसने बताया काल नेमी राक्षस राइट में चले जाओ। तो हनुमान जी दूर तक राइट में चले गए, उनका समय बर्बाद हुआ। फिर हनुमान जी को याद है कि हनुमान जी को तो सिद्धियां प्राप्त थी, हनुमान जी को याद किया इस बदमाश ने मुझे रास्ते से भटकाया। बाद में हनुमान जी ने उसकी हत्या करी। तो पिता और पुत्र मारीच और काल नेमी राक्षस। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने, कहना नहीं चाहिए, शंकर सिंह बघेला जैसे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि मोदी जी के अंदर वही काल नेमी राक्षस जैसे गुण हैं, रूप बदलने के, इसलिए वो दिन में 10-10 गुण बदल लेते हैं। और ये जो दो लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग एक मामा भांजे, वो मामा, और वो रावण का मामा था और रावण का कजिन था काल नेमी राक्षस, ममेरा भाई हो गया ना। तो हमारे यहाँ दो अभी भी घूम रहे हैं जो 2010 से 2014 से सत्ता में आए हैं, वो एक काल नेमी है, एक मारीच है। खैर, अब इनके अंत का समय आ गया है। जो मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, ये इनका अंत है। और जाते जाते भगवान ने जो कहा है ना, मोदी जी जो ध्यान लगा रहे हैं, मोदी जी का ध्यान नहीं, मोदी जी का ध्यान मोदी जी की आत्मा, मोदी जी के प्राण, मोदी जी की बुद्धि, मोदी जी की 10 इंद्रियां, सब कुछ सत्ता में घुसी हुई हैं। और अगर मोदी जी वास्तव में ध्यान लगाते तो ध्यान की कंडीशन तो यह है कि भाई एकांत में होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने चैप्टर 6 में ध्यान लगाने के सारे प्रोसेस को समझाया भगवान कृष्ण ने। तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा है कि जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवान कहते हैं कि चैप्टर 12 में कि जो प्राणियों में भेदभाव नहीं करता हो, जो दया और करुणा वाला हो, मोदी जी अंदर नहीं है ऐसा, और जो निर्मम और निर्मोही और अहंकारी ना हो, और जो सुख दुख में समान रहता हो, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मोदी जी के अंदर विपरीत है। तो जब मोदी जी भगवान कृष्ण की डेफिनेशन में भक्त की श्रेणी में आते ही नहीं है, तो ध्यान कैसा लगेगा? और ये ध्यान व्यान का पाखंड है। ये ध्यान का पाखंड संजय जी बिल्कुल उसी तरह से एक्सपोज होगा जो मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था। एंड मैं ही पहला आचार्य था, आपको याद है, शंकराचार्य जी तो बाद में बोलते रहे हैं। मैंने राइट फ्रॉम जनवरी से कहा था कि राम मंदिर का कोई मुद्दा इनको सफल नहीं होगा। और राम मंदिर की मैंने डिटेल में पूरी बताई थी, क्योंकि मैं प्राण प्रतिष्ठा कर चुका था एक मंदिर की। तो मैंने बताया था कि किस तरह से शास्त्र के विहीन उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। और उसका देखिए, आज जब चुनाव ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, आज मेरी बातों को पूरे दुनिया, पूरे देश के लोग पहचान सकते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा क्या बन पाया। मोदी जी को कोई लाभ मिला उसका? आज कोई चर्चा भी नहीं करता, बल्कि इतना कमजोर ये मुद्दा हो गया था संजय जी कि मोदी जी को फैजाबाद की सीट बचाने के लिए रोड शो करना पड़ा। अगर राम जी का मुद्दा वहां पर इतना पावर, तो मोदी जी का आदमी वहां प्रचार करने ही नहीं जाता, लेकिन वो करने गए ना। तो इसका मतलब जो है कि वो मुद्दा नहीं काम किया। तो इसी तरह जो मोदी जी का ध्यान का नाटक है, ये भी जनता जनार्दन को रास नहीं आएगा। क्योंकि गीता में दिखाता हूं, गीता में चैप्टर 16 में भगवान ने ये कहा है कि जो अनुष्ठान, ये एक अनुष्ठान है, क्योंकि पूरी टीवी मीडिया उसको दिखा रही है, जो अनुष्ठान पाखंड, छल कपट और अपनी महिमा मंडन के लिए किए जाते हैं, दर्शक चैप्टर में देख लेंगे भगवान ने क्या कहा है, वो उनको क्षणिक लाभ मिलता है, वो दूरगामी उनको फायदा पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। भगवान ने कहा ये ऐसे अनुष्ठान मुझे प्रिय नहीं है। तो जब भगवान को उनका ध्यान पसंद ही नहीं है, लगे बैठे रहो, अपने मस्ती करते रहो, पिकनिक मनाने गए हैं, ठीक है। संकट ते हनुमान चढ़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दर्शकों के लिए एक अपील करना चाहता हूँ। दर्शकों, लगातार मैं 1 वर्ष से आपके पास आ रहा हूं और अपनी बातें कह रहा हूं, तो याद रखिएगा कैसी विचित्रता है कि चुनाव के परिणाम का, जिस दिन चुनाव के परिणाम रिजल्ट आएंगे, उस दिन मंगलवार है, 4 जून को मंगलवार है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि 5 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए जब तक चुनाव के परिणाम ना हो जाएं। जैसे हनुमान जी ने बहरूपिये, नाटकबाज, नौटंकीबाज, पाखंडी राक्षसों को मारा था, काल नेमी राक्षसों को,
इसी तरह से अहंकारी सत्ता का अंत होगा। शर्त यही है कि आपकी प्रार्थना शुद्ध और नियम से होनी चाहिए, टूटे ना। सुबह दोपहर शाम में कभी भी कर लीजिएगा, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, एक साथ बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम में 5 की संख्या पूरी करिए, 5 हनुमान चालीसा करिए। और देखिए ये सत्ता से वापस जा रहे हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब चुप करे। हनुमान जी के अलावा मेरे चित्त में कोई दूसरा देवता आता ही नहीं है। कृपा करो गुरुदेव की नाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे राजीव नारायण शर्मा और आपने इनकी बात सुनी और सुना कि एग्जिट पोल के काल क्या है और काल के नतीजे क्या है। मुझको यकीन है ये आपकी चर्चा पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय अब से अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।